बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका स्मृति ईरानी जी। और अब हम मंच हवाले करते हैं ऋषभ जी का। बहुत बहुत शुक्रिया उदय। हमारे दर्शकों को इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे बहुत बहुत स्वागत। स्मृति जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बड़ी खुशी होती है आपसे ये बातचीत करने में, मौका जब मिलता है। मेरा पहला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, कल शाम का सबसे बड़ा मुद्दा, क्या मिहिर और तुलसी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? एक क्रिएटिव पर्सनालिटी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि एक वैचारिक नहीं बल्कि एक काल्पनिक मंच पर जब वो किसी किरदार को निभाता है या निभाती है तो वो किरदार इतनी अनूठी छाप छोड़ जाता है कि वो सुर्खी बन जाती है। तो अगर भारत के सबसे प्रतिष्ठित एडिटर्स में से एक वर्तमान परिस्थितियों को छोड़ काल्पनिक परिस्थिति के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो तुलसी की उपलब्धि है, सास बहू की उपलब्धि। लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। तो आज का जो प्रसारण होगा उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। और चूंकि आप और मैं दोनों मीडिया से मुखातिब हैं तो हम जानते हैं कि अगर प्रसारण से पहले ही उसके अंश यहाँ प्रदर्शित किए जाएं तो लोग ट्यून इन नहीं करते हैं। सो प्लीज तो जवाब अगर चाहिए तो रात 10:30 बजे कार्यक्रम जरूर देखिए। स्मृति जी, इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप क्या करियर रहा है मॉडल का, एक्टर, 14 साल एमपी रही हैं आप, केंद्रीय मंत्री रही हैं। व्हाई कम बैक टू टीवी? व्हाई नॉट टेक अ ब्रेक? व्हाट इज लेफ्ट टू प्रूव? व्हाई नॉट? व्हाई टेक अ ब्रेक? It is very difficult for people to be presented with opportunities. It is very foolhardy when you as an individual bypass opportunities and say that you want to rest. I believe somebody like me who's had a professional journey of over 30 years, of which 25 years has been in public office or in a public arena like media, somebody like me will only rest when I'm dead. I will go from one opportunity to another because it's very rare for opportunities in two fields to present themselves. I will also go from one opportunity to another because I have tasted success in both fields, which again is an anomaly. People rarely make it in one field. When you are presented with an opportunity and when you actualize it, that is where you can hone your craft or your skill. That is when you prepare yourself to learn more, to understand more. So I will never be dissuaded from experiencing more in both fields. I will serve either through my creative persona or through my political persona. And I consider myself very lucky to be continuously be presented with opportunities. स्मृति जी, जो नई पीढ़ी है, जेन जी, अब जेन अल्फा की पैदाइश हो रही है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, जो आपने पहले भी बोल चुकी हैं आपके, देखिए फ्रॉम बिफोर वेडिंग, ड्यूरिंग वेडिंग, ऑन द डे ऑफ वेडिंग, इमीडिएटली आफ्टर वेडिंग, टू सो मेनी नाउ डेकेड्स लेटर, काम से क्या सुकून मिलता है? ये वर्क लाइफ बैलेंस की क्या एडवाइस दें हम और लोगों को? देखिए, जिन पे जुनून सवार होता है शिखर पर पहुंचने का, वो बैलेंस नहीं तलाशते, वो अम्बिशन की पूर्ति को तलाशते हैं। जो चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाए, उन्हें कई बार कुछ नहीं मिलता। तो मेरा ध्यान केंद्रित था एक शिखर पर, जो मीडिया हो या पॉलिटिक्स हो। उस शिखर की प्राप्ति के लिए आपकी यात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, वो संघर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान अपने उस 24 घंटे को अलग अलग पैमाने पर ना तोल सकता है ना बांट सकता है। आपका सर्वस्व अगर उस गोल को, उस एम्बिशन को अचीव करने में लगता है, तभी आप वो लेगेसी स्थापित कर पाते हैं। तो मैंने अपना जीवन कभी भी छंदों में नहीं जिया है, पूर्ति के लिए और पूरक होकर जिया है। 2024 की कैंपेन, आज जेन जी, सॉरी मैं आपको हस्तक्षेप कर रही हूँ, आप जेन जी की बात कर रहे हैं। वही नई जनरेशन चाइना जैसे देश के साथ compete करने की कोशिश कर रही है। वही नई जनरेशन आपको विश्व में नई टेक्नोलॉजीज जो उभर रही हैं उसके बारे में चर्चा करती है। वो टेक्नोलॉजीज या उभर कर आना उन लेगेसीज का, या उभर कर आना आपके कंपटीशन का तभी संभव हुआ है जब वो भी एक जुनून के रथ पर सवार हुए हैं।
So when you are competing with the best in the world, when you are trying to create a legacy, time or other aspects of your personalities cannot become a deterrent. मैम, पॉलिटिकल दौर भी अभी जारी है आपका, यू आर बीजेपी के नेशनल काउंसिल मेंबर हैं आप सुल्तानपुर से, पॉलिटिकल कमबैक का क्या प्लान है? I didn't leave to come back. आप ये कह सकते हैं अगर मैंने कोई चीज़ त्याग दी हो, टेलीविज़न में मेरा कमबैक आपका कहना मुनासिब होगा, क्योंकि मैंने जब अपनी राजनीतिक यात्रा संगठन से नहीं बल्कि संसद से शुरू की, तब मैंने बहुत सारा काम एज एन एक्टर त्याग दिया, और जब मैं कैबिनेट मंत्री बनी तो मैंने पूर्णतः उस काम को त्याग दिया, क्योंकि मेरी ये मंशा थी कि जब आप कैबिनेट का हिस्सा हैं तब आपके पास इतना समय ही नहीं होता कि आप किसी और वोकेशन को अपना समय दे सकें। तो ये कहना मुनासिब होगा कि 10 साल बाद के अंतराल या 15 साल बाद के अंतराल में मैं टेलीविज़न में या आज OTT में दिखाई दे रही हूँ, लेकिन मैं साल 2003 से सतत मेरे संगठन में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से, विविध रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के माध्यम से जुड़ी रही हूँ। तो मेरा पॉलिटिकल कमबैक नहीं हुआ 25 में, मेरा टेलीविज़न या OTT कमबैक ज़रूर हुआ है। द